हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ, खुश हूँ। और आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ वोटिंग के लिए। मेरे यहाँ पर वोटिंग थी तो हम गए थे मॉर्निंग में। और मैंने सोचा चलो थोड़ा शूट कर लेते हैं। तो रोज़ा थी मैं उस दिन और जाकर वोट दे के आए। तो यहाँ पर थोड़ी बात कर लेते हैं रमज़ान के हवाले से। जैसे कि आप सबको पता है कि रमज़ान तो अभी चल रहा है, तो इबादतें माशाल्लाह से सब लोग कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो रोज़ा नहीं रखते, जैसे कि लेडीज़ हो गए, जैसे कि बुज़ुर्ग हो गए। लेडीज़ का ये होता है कि उनको मंथली पीरियड्स होते हैं, तो इस वजह से उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करती होती है और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता रहता है। तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने इस वक्त नमाज और रोज़े को माफ़ किया है हम लेडीज़ पर। तो इस टाइम पर अपने रमज़ान को कैसे बेहतरीन बनाएं, कैसे अच्छा बनाएं, जिससे कि हमें इत्मीनान हो कि हमने इस रमज़ान को फ़िज़ूल नहीं गंवाया, यानी हमने इसको इबादत की, हमने इस रमज़ान में अच्छे से हमने इबादत की। इस तरीके के दिल में इत्मीनान हो तो हम इस टाइम पर क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी बताऊंगी। एक तो हम ज़िक्र कर सकते हैं जो बेसिक होते हैं, और आप अपना एक मामूल बना लें कि आज हमें ये चीज़ें इतनी इतनी मिक़दार में पढ़नी है। आप बैठे हो, लेटे हो, खड़े हो, कोई काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अल्लाह का ज़िक्र अपने ज़ुबान पर जारी रखें, यानी कि आप ज़िक्र करते रहें तो इबादत में शामिल है। और आप कुरान की ट्रांसलेशन सुन सकते हैं। जैसे कि कुरान की ट्रांसलेशन आजकल मोबाइल फ़ोन में जो आपके पास फ़ोन रहते हैं उसमें अवेलेबल रहते हैं, तो उसमें आप कुरान की जो तर्जुमात हैं, जो कुरान की मानी है, वो सुन सकते हैं। आप कुरान की ट्रांसलेशन सुने, उसको समझें, ये एक बेहतरीन इबादत में शामिल होगा। इसी के साथ दोस्तों, आपके घर में इस्लामिक किताबें होंगी तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन इल्म हासिल करना भी बहुत अच्छी बात है। आप अपने बच्चों को दुआएं सिखा सकते हैं इस टाइम पर। तो फ्रेंड्स, आप दुआ मांगा करें, क्योंकि दुआ एक बेहतरीन इबादत है। ख़ासकर तहज्जुद के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। दुआ एक ऐसी चीज़ है कि हम दुआ को कभी भी मांग सकते हैं। आप खड़े हो, बैठे हो, सोए हो, कुछ भी हो, नो वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दुआ हम मांग सकते हैं। जुमा के नमाज के बाद दुआ मांग सकते हैं। जुमा के दिन जो असर और मगरिब के दरमियान का जो वक्त होता है, उस वक्त हम दुआ मांग सकते हैं। फजर के वक्त हम दुआ मांग सकते हैं। बहुत ही ये बेहतरीन वक्त होते हैं दुआ मांगने के लिए। ऐसे तो अल्लाह ताला हर वक्त हमारी दुआ सुनने के लिए राज़ी होता है। तो फ्रेंड, जब भी आपका दिल करे, जब भी आप अल्लाह के सामने हाथ उठाओ तो अल्लाह राज़ी है। आप मांगा करें, खड़े हो, बैठे हो, दुआ का किया करें। फाइनली ये कहना चाहूँगी कि दुआ एक बेहतरीन इबादत है। तो फ्रेंड्स, आप जब भी काम कर रहे होते हैं घर में, तो आप पीछे से अपने बैकग्राउंड में आप किसी का भी इस्लामिक लेक्चर सुन सकते हैं। जैसे कि बयानात हो गए, दीन की बात हो गई। आप दीन की बात तो फ़ोन में अपने लगाकर बैकग्राउंड में आप रख सकते हैं और उनको सुन सकते हैं। ये भी इबादत में शामिल होगा। और जैसे कि अभी सभी के यहाँ पर रमज़ान चल रहा है, तो इफ़्तारी जो बन रही है घर में, जो भी इफ़्तार बना रहा है, आप उनकी मदद करें इफ़्तारी बनाने में। उनका रोज़ा इफ़्तार कराते हैं तो हमें भी रोज़ा रहने का सवाब मिलता है। तो फ्रेंड्स, छोटी छोटी बातों में बहुत बड़े बड़े सवाब छुपे हैं, तो इन सब चीज़ों पे गौर करें। फ़िज़ूल अपना वक्त ना गंवाएं। और आप कुछ ना कर सकें तो आप सदका किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा सदका, जितना आपके हाथ से हो सकता है सदका करें। सदक़े का मतलब ये भी हो सकता है आप किसी को इफ़्तार की दावत दें, या किसी के घर इफ़्तार पहुंचाएं, कुछ भी हो सकता है। अगर आप फाइनेंशियली सदका नहीं कर सकते, यानी कि आप किसी को इफ़्तार की दावत नहीं दे सकते, किसी को इफ़्तार पहुंचा नहीं सकते, तो आपकी एक प्यारी सी खालिस मुस्कुराहट ही काफ़ी है सबके लिए। तो खुश रहें,
ہمیشہ پازیٹیو رہیں اور اچھے سے اچھے عبادت کریں. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیں. آج جو میں نے باتیں بتائی ہیں آئی تھنک آپ کو سمجھ آ جائیں گی. اور مچ آپ کے ساتھ بات کرتے کرتے یہاں پر میرے رسگلے بن گئے ہیں. یہ پاکٹ والے رسگلے تھے تو میں نے سوچا کہ اس کی تو کوئی ریسیپی دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب کو میرے پیاری پیاری جو سسٹرز ہیں ان کو پتہ ہی ہوگی, تو میں نے سوچا کہ چلو آج میں یہ بات کر لیتی ہوں, کیونکہ یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ سب شیئر کریں. تو فرینڈس اسی کے ساتھ لیتی ہوں میں آپ سب سے الوداع. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملوں گی ایک اگلے بلاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ تھینک یو سو مچ.